आईसीएससी क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो पेपर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसका हम लोग डिटेल और पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि आईसीएससी क्लास 10th ज्योग्राफी 2025 में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंडिया हैज अ मॉनसूनल क्लाइमेट मीनिंग सीजन रिवर्सल ऑफ विंड। ये इंडिया मॉनसून टाइप क्लाइमेट है और यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कि ये सीजनल रिवर्सल, सीजन जो बार बार लौटते हैं, एक साइकिल टाइप का है और ये लौटने का कारण है रिवर्सल ऑफ विंड। जिस तरह से विंड का फ्लो बहता बहता और बदलता है इसके कारण है। चूंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ड्यू टू इट्स वास्ट साइज इंडिया एक्सपीरियंस वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करता है फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड इन द हिमालयस। और हिमालय के रीजन में चले जाइए, द्रास है, जम्मू है, लद्दाख है, तो वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड है, टू इंटेंस हीट इन द थार डेजर्ट में जहाँ टेम्परेचर 50 52 डिग्री 53 डिग्री हो जाता है। एंड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है। जब आप इंडिया का इस तरह से मैप बनाएंगे तो ये वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, यहाँ पर इक्वेटोरियल, चूंकि इक्वेटर के निकट है तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है वेस्टर्न घाट में। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 9 स्टेट से होकर गुजरता है और ये पूरे इंडिया को डिवाइड कर देता है दो इक्वल पार्ट में, ये ट्रॉपिकल पार्ट में और सब ट्रॉपिकल रीजन में बांट देता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आ जा रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। पहला लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जिस इक्वेटर के पैरेलल जितने भी लाइंस हैं और ऑल रीजन्स हैं, इसको इंडिया जो एक्सटेंड कर रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये लीडिंग वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन। अब इस नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। तो ये इसके कारण सोलर जो रेडिएशन है, सन का जो ऊर्जा आती है वो वैरी करता है। साउदर्न रीजन्स है जो कि इक्वेटर के निकट है, जो लोअर पार्ट है ना इंडिया का, ये इक्वेटर के निकट है। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आता है, इसके कारण यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई होता है। जबकि नॉर्दर्न रीजन आर फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, देख रहे हैं ना 37 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, तो इसके कारण एक्सपीरियंस करता है ग्रेटर सीजनल वेरिएशंस। तो देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि क्लाइमेट मॉनसूनल क्लाइमेट है जहां पर कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, तो इसके कारण से ऐसा है। पहला आपने लैटिट्यूड है, दूसरा अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई और ये इसकी ऊंचाई। हिमालय एक बैरियर के रूप में काम करता है। हिमालय जिस तरह से अगर हम भारत का इस तरह से बनाएंगे मैप, तो ये एक पूरा हिमालय का रीजन है जो अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर। यह एक ग्रेट बैरियर का काम करता है जो कि प्रिवेलेंट कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से इंडिया में एंटर नहीं करने देता है। देखिए अगर ये हिमालय बैरियर ना हो तो क्या होगा कि कोल्ड विंड जो आपका पामीर प्लेट्यू से है या फिर तिब्बत से है या फिर चाइना से है या फिर रसिया के पार्ट से, तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान से है और इधर आपके पास चाइना का पार्ट है, मंगोलिया से आ जाएगा, लेकिन इसको रोक लेता है। हायर अल्टीट्यूड एक्सपीरियंस लोअर टेम्परेचर। अब जितने ऊंचाई पर जानते हैं टेम्परेचर कम होता है। द्रास इन लद्दाख इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। द्रास है कि सबसे ठंडा प्लेस है, वेस्टर्न घाट के कारण है। ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब कि यहाँ पर जो बारिश होती है एक तो सीजन के हिसाब से हो जाती है, मॉनसून विंड के कारण होता है, और दूसरा हो जाता है कि जब भी सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन होगा या फिर जो भी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हो जाता है, और ये रिसीविंग हाई प्रेसिपिटेशन ऑन द विंड वार्ड साइड। अब देख लीजिए इसका फिगर में बना के दिखला दूं कि इस तरह से अगर इंडिया ना तो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट पहाड़ का नाम है, तो इधर से आएगा तो इस तरफ वाला पार्ट को कहते हैं विंडवर्ड साइड और इस तरफ वाले पार्ट को लीवार्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड में खूब बारिश होती है, लीवार्ड साइड में नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी कॉन्टिन्यूएंटलिटी, कॉन्टिनेंटालिटी। अब यहाँ पर सी के जो डिस्टेंस के कारण होता है, जैसे कोस्टल एरिया है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, वाइजैग है, विशाखापट्टनम है, एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू सीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि यह समुद्र को इन्फ्लुएंस करता है। फिर इनलैंड रीजन है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं क्योंकि हॉट समर है और कोल्ड विंटर है।
अब प्रेशर और विंड सिस्टम भी बहुत काम करता है। इंडिया इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय मानसून विंड के कारण इंडिया पर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, विच रिवर्स द डायरेक्शन सीजनली। सीजन के हिसाब से ये विंड है ना, मानसून विंड के डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। जैसे कि जून में इंटर कर जाता है आपका मानसून और अक्टूबर नवंबर में लौटता है, तो रिवर्स करता है ना। और दो तरफ से इंडिया में इंटर करता है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है इस तरफ वाला, एक है अरेबियन सी ब्रांच, और रिवर्स भी होता है। समर में आप देखेंगे कि लो प्रेशर हो एरिया होता है। अब लो प्रेशर जोन के कारण क्या हो रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट अट्रैक्ट करता है मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी, वाटर की मात्रा के साथ लेड एंड विंड होता है। और विंटर में हाई प्रेशर हो जाता है, और हाई प्रेशर के कारण होता है कोल्ड ड्राई विंड ब्लो आउटवाइड फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी की ओर, ऐसा हो जाता है। फिर आपके पास एक जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम एक तरह की धारा है, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम और ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम होता है। इसको कहते हैं अपर एटमॉस्फेरिक विंड। एटमॉस्फेयर का विंड जो वेस्टर्नली होता है ये एटमॉस्फेयर में ऊपर वाले पार्ट में बनता है। इसके कारण मानसून आ जाता है, क्योंकि अपर वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के कारण ऊपर वाला पार्ट में आपका ये फॉर्मेशन होता है और नीचे वाला पार्ट खाली हो जाता है, तो वहां पर आता है। और ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम के कारण इंडियन ओशन है जो कि गाइड करता है मानसून के रिट्रीट, मतलब प्रस्थान को, कि भैया चल जाइए, अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून हो जाता है। अब देख लीजिए वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहने का मतलब है कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी में, उसके कारण भी वहां पर एक तरह से गैप बनता है। और या तो वहां से हवा इंडिया में आएगी आपको गल्फ को होते हुए, गल्फ और गल्फ कंट्रीज को होते हुए, या फिर वो इंडिया को अफेक्ट करेगी। दे ब्रिंग विंटर रेन एंड स्नोफॉल टू नॉर्थ इंडिया, खास करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर होता है। एक अल नीनो एक ला नीनो है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों पर्टिकुलर विंड है। अल नीनो एक वार्म ओशन करंट है जो पैसिफिक ओशन में पेरू में ओरिजिनेट होता है, यह वीकेंड करता है इंडियन मानसून को और इसके कारण ड्राउट होता है। ला नीनो एक कूलिंग फेज है ऑफ ऑफ ओशन करंट का, जो कि स्ट्रेंथन करता है मानसून को। यहाँ पर कह लीजिए कि ये जो आपके पास ट्रेड विंड है, तो यहाँ पर अल नीनो के लिए आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ट्रेड विंड को ये क्या कर देता है, वीकेंड कर देता है। ये ट्रेड विंड को सपोर्ट करता है पहले के जमाने में। अब इंडिया में 4 तरह के सीजन होते हैं जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के अनुसार है, और यही इसी को CISCE ने 2025 में पढ़ने के लिए कहा है, बहुत बड़ा चेंज किया था। तो इसको आप देख लीजिए, समर सीजन है, मार्च टू मई है। यहाँ पर इसका क्या फीचर है, एक तो हाई क्लाइमेट होगा, और हाई क्लाइमेट होने के साथ रेंजिंग करेगा 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्दर्न प्लेन में, एंड राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस या इससे अबव भी हो जाता है। लू विंड होता है, हॉट ड्राई विंड इन नॉर्थ इंडिया कॉज हीट वेव, और इसके कारण बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। नॉर्वेस्टर्स या काल बैशाख इसको कहते हैं, थंडर स्टॉर्म है वेस्ट बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, और ये प्री मानसून रेनफॉल को भी लाता है। फिर मैंगो शावर होता है। मैंगो शावर मतलब प्री मानसून शावर, मतलब बारिश होती है, केरल में होगा, कर्नाटक में होगा, तमिलनाडु में, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश भी होता है। ये हेल्प करेगा मैंगो को राइपन करने में, तो काफी इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। फिर रेनी सीजन। रेनी सीजन आप देखेंगे कि यहाँ पर जून टू सितंबर रहता है साउथ वर्ड मानसून को। यहाँ ऑनसेट ऑफ मानसून जून, जून में मानसून का अराइवल होता है। द साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडियन ओशन एडवांसेज इनटू द इंडिया इन अर्ली जून, जून में एंटर कर जाता है। इसके दो ब्रांच होते हैं, एक होते हैं अरबियन सी ब्रांच, जैसे कि ये है ना, ये इंडिया का है, और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर अरबियन सी है, अरबियन सी, और यहाँ पर है वे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के तो यहाँ से जो इंटर कर गया मुंबई साइड से और गुजरात साइड से, ये कहलाता है अरबियन सी ब्रांच। और चूंकि इसको तो पार नहीं कर सकता है, अनामुडी इसकी ऊंची चोटी का नाम है, तो फिर ये क्या करता है कि ओशन है ना, केरल में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और इस तरह से लॉन्ग करते हुए तो खूब बारिश होती है वेस्टर्न घाट, और कुछ पार्ट है जो इधर से इंटर कर जाता है, देख लीजिए यहाँ से। तो ये चूंकि बहुत जगह टूटा हुआ है ईस्टर्न घाट और छोटा भी है, तो उसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यहाँ पर आपके पास वेस्ट बंगाल में भी आ जाता है, आंध्र प्रदेश में भी आ जाता है। इसके कारण वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडिया, बिहार, झारखंड, ये सब प्रभावित होते हैं। मॉनसून रेनफॉल पैटर्न, और मॉनसून का रेनफॉल पैटर्न क्या है, हेवी रेनफॉल रिसीव किया गया है मौसिन राम मेघालय में, कभी चेरापूंजी हो जाता है यहाँ पर 1187 सेंटीमीटर एनुअली, वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अभी तक जो देखा गया हाल तक वो मौसिन राम था। इसको पहले चेरापूंजी भी कहते थे कुछ समय के लिए, फिर चेरापूंजी हुआ था, लेकिन पेड़ पौधे कटने के कारण मौसिन राम और चेरापूंजी में कंपटीशन होते रहता है। अभी जो 2025 का जो आपको ICSE का बुक होगा ना, उसमें मौसिन राम ही दिया गया है। लेस रेनफॉल थर्ड
डेजर्ट में होता है, जहाँ पर ड्यू टू रेन शैडो इफेक्ट, अब वहाँ पर अरावली रेंज माउंटेन है और पेड़ पौधे नहीं है, तो रेन शैडो होता है, जहाँ पर बारिश जानते हैं 10 से 25 सेंटीमीटर तक है, कभी कभी 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, जो कि डेजर्ट का पहचान है। ब्रेक इन मानसून, कभी कभी मानसून में ब्रेक होता है। टेम्पोररी सेशन ऑफ रेनफॉल, कभी कभी टेम्पोररी सेशंस आ जाते हैं, ये मतलब अवरोध है, प्रॉब्लम है, रुकावट है रेनफॉल में, ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, साइक्लोनिक, और उसके बाद डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस, सी विंड में चेंज हो जाएंगे, तो इसके कारण ये मानसून में ब्रेक भी होता है। अब रिट्रीटिंग मानसून की हम लोग बात कर लेते हैं। रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है अक्टूबर से नवंबर तक। यहाँ पर इसको आप विथड्रॉवल ऑफ मानसून भी कहते हैं। ये मानसून रिट्रीट करता है साउथवर्ड ड्यू टू शिफ्टिंग प्रेशर जोन, क्योंकि अलग अलग प्रेशर जोन होते हैं ना, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, तो अब मिडिल प्रेशर जोन के बारे में आपको 10th में पढ़ना नहीं, तो मानसून जो रिट्रीट करते हैं इसके कारण होता है। और दूसरा है साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन होता है। कोस्टल स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये होते हैं। उड़ीसा भी एक्सपीरियंस करता है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, तो साइक्लोन आते हैं। फिर क्लियर स्काईज, हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी प्रिवेल इन नॉर्थ इंडिया। मानसून के रिट्रीटिंग के समय आसमान एकदम साफ रहेगा, जैसे कि आप देखिए कि जुलाई के महीने में और अक्टूबर के महीने में आसमान एकदम साफ रहेगा, खूब धूप आएगी, और नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी लो होता है और हाई टेम्परेचर हो जाते हैं, गर्मी बहुत लगती है, आप भी देखे होंगे। फिर विंटर सीजन, विंटर सीजन दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है। कोल्ड एंड ड्राई वेदर होते हैं नॉर्थ इंडिया में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, इसके कारण विंटर रेन होता है। स्नो इन वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज में बर्फपात भी होती है। टेम्परेचर ड्रॉप्स, और टेम्परेचर कई बार ड्रॉप कर जाता है बिलो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड कश्मीर, इन सभी जगह आपका टेम्परेचर का ड्रॉप आ जाता है। फिर पेनिनसुलर इंडिया हैज माइल्ड विंटर, यहाँ पर विंटर काफी हल्का होता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सी, क्योंकि सी के इन्फ्लुएंस के कारण जो ये पेनिनसुलर पार्ट है ना, यहाँ पर समुद्र है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरबियन सी है, इसके कारण ये इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो ये देखने को मिलता है। अब है कि क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, तो या इसको कहते हैं कि कोपन क्लासिफिकेशन। आप देखिए क्लाइमेट इंडिया का जो क्लाइमेटिक रीजन है, इसको आपको एक कोपन क्लासिफिकेशन है, लेकिन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, आपके बुक में है और SCIC का सिलेबस है। तो इंडिया का 6 टाइप का क्लाइमेटिक रीजन है। एक ट्रॉपिकल वेट रेन फॉरेस्ट है, जो कि वेस्टर्न घाट होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। फिर हाई रेनफॉल है, यहाँ पर 250 सेंटीमीटर एनुअली है। हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, सालों भर यहाँ पर गर्मी होती है। फिर दूसरा है ट्रॉपिकल वेट ड्राई सवाना है, ये आपको ट्रॉपिकल और वेट ड्राई सवाना रीजन है, ये फाउंड होता है सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया में, खास करके महाराष्ट्र देखेंगे, कर्नाटक देखेंगे, तेलंगाना, इसमें देखने को मिलता है। और डिस्टिंक्ट वेट मतलब कि काफी नम होता है और ड्राई होता है, सूखा होता है, और मॉडरेट रेनफॉल होगा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। ट्रॉपिकल सेमी एरिड, सेमी एरिड मतलब हल्का सूखा होता है, फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात, पार्ट ऑफ राजस्थान, इन सभी जगह होता है। लो रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर। अब देख लीजिए यहाँ पर एरिड होता है, एरिड मतलब डेजर्टेड क्लाइमेट है, ये पाया जाता है थार डेजर्ट, राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात, जो कच्छ ऑफ रन है वहां पर, तो यहाँ पर है कच्छ ऑफ रन में पाया जाता है। एक्सट्रीम हीट होता है, अब 50 डिग्री इन समर होता है, एंड कोल्ड विंटर होता है, वेरी लिटिल रेनफॉल होगा बिलो 25 डिग्री। फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल्स होते हैं, ट्रॉपिकल्स और सब ट्रॉपिकल्स ह्यूमिड होंगे, फाउंड इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, आसाम, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, इसमें पाए जाते हैं। फिर हॉट समर, काफी ह्यूमिड, जब मतलब क्या एकदम चिपचिपा लगेगा, पसीना चिपकते रहेगा शर्ट को, इसको ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल कहेंगे। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इर्द गिर्द जो एरिया है ना, जैसे कि आसाम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इन सब में। और समर हॉट होगा, विंटर कोल्ड होगा, और मॉडरेट रेनफॉल 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होगा। माउंटेन क्लाइमेट अल्पाइन एंड टुंड्रा रीजन में होता है, तो ये हिमालय के रीजन में है, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश पाए जाते हैं। इसको कहते हैं माउंटेन वाला क्लाइमेट। एंड हेवी स्नोफॉल, यहाँ पर स्नोफॉल काफी हेवी होता है, कूल टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन पाया जाता है लेवल एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाइयों पर जो ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून, तो मानसून का आप इंपॉर्टेंस को किस तरह से गिनते हैं, भारत में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। 75% ऑफ इंडियाज एनुअली रेनफॉल फ्रॉम मानसून, मानसून से होता है, नदी नाला, पोखर ये सब भर जाते हैं। एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून एज 60% ऑफ इंडियाज फार्मलैंड इज रेन फेड, और डिपेंड्स ऑन मानसून, मानसून ही पर डिपेंड करते हैं। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन डिपेंड्स ऑन मानसून फेड रिवर, जैसे कि हिमालय हो गया, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, इस पर बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे कि
नर्मदा में सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, तो इसके कारण हाइड्रो पावर भी डिपेंड करता है। अगर मानसून नहीं होगा तो ये सारे एरिया प्रभावित हो जाएंगे। फ्लड एंड ड्रॉट आर कॉमन ड्यू टू मानसून वेरिएबिलिटी। मानसून इज कंसीडर्ड टू बी अ गैम्बलिंग टू इंडियन फार्मिंग, या इंडिया के कंटेक्स्ट में मानसून एक गैम्बलिंग है। कई बार डिस्टर्बेंस हो जाता है, मानसून वीकेंड हो जाता है, कई बार मानसून प्रॉपर ढंग से नहीं आता है तो ड्रॉट आ जाता है, कभी मानसून इतना जबरदस्त रहेगा कि फ्लड आ जाएगा। तो मानसून एक इंडियन के इसको कहा गया है कि गैम्बलर भी कहा गया है, मतलब कि एक तरह से ये इंडिया के कंटेक्स्ट में मानसून एक गैम्बलिंग है जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। फिर भी कंक्लूजन है कि इंडिया का क्लाइमेट है जो इन्फ्लुएंस्ड होता है मानसून से, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, प्रेशर कंडीशंस के कारण होता है। हिमालयस एंड इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं शेपिंग इंडियाज वेदर पैटर्न। इंडिया का जो वेदर पैटर्न है एरिड, सेमी एरिड, और इंडिया की इकोनॉमी स्पेशली एग्रीकल्चर है पूरी तरह से मानसून रेन पर डिपेंड करता है। अगर ये नहीं हो तो दिक्कत है। तो यही था, और आपको इस पर एमसीक्यू भी दे दूंगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए। बहुत छोटे में आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।